वेलकम टू कमर्शियल कंसेप्ट्स। आज मैं आपको डायरेक्ट टैक्सेशन का हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन कराऊंगा। जो ये क्वेश्चन होगा ये डायरेक्ट टैक्सेशन की जो एमटीपी है जून 2020 और दिसंबर 2020 का सेट 1 उसमें से कराऊंगा मैं आपको। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 2 और 2 का पार्ट बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट बी है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास, Greece owns 3 identical houses in Mumbai, all of which are self-occupied from the particulars given below. Suggest which 2 houses should be treated as self-occupied. जो ग्रीस है, ग्रीस के पास 3 आइडेंटिकल हाउसेज हैं मुंबई में जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी तीनों के तीनों हाउस जो हैं वो ऐसो हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो हाउस 1 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस 2 इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड एंड हाउस 3 इज ऑल्सो सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब हमें ये सजेस्ट करना है कि कौन से 2 हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो न्यू हमारा जो प्रीवियस ईयर चल रहा है 2019-20, उससे ये एप्लीकेबल है कि आप एटलीस्ट टू प्रॉपर्टीज़ को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपके पास ये ऑप्शन है, आपकी कोई भी अगर आप पे 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। तो हमें उसी के बेसिस पे आंसर करना है अब। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 हमें दे रखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, इन सब से हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट हो जाएगा। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, ठीक है, जीएबी में से माइनस करने के लिए होगा। एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये किसी हमारे कि ये मैटर नहीं करता है, ये किसी काम का नहीं है। साथ ही साथ 2 इंफॉर्मेशन और दे रखी है हमें। ₹25 lakh at the rate 9% per annum for construction of house 2, date of borrowing 1/6/2015, डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन 30/6/2019। ठीक है, हमें कहा गया कि 25 लाख रुपए का लोन है जो कि 9% पर एनम से हमने लिया है हाउस टू के कंस्ट्रक्शन के लिए। जो डेट ऑफ बोरोइंग यानी लोन जो हमने लिया था, लोन टेकन की डेट 1/6/15 यानी 1 जून 2015 है, और जो डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन है जब हमने लोन को रिपेड करा तो 30/6/2019 यानी 30 जून 2019 है। साथ ही साथ क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है कि प्रॉपर्टी कंप्लीट कब हुई थी। तो हमने जो प्रॉपर्टी कंप्लीट एज्यूम करा है 31 दिसंबर 2016, क्योंकि क्वेश्चन को जो इन्होंने सॉल्व करा है वो प्रॉपर्टी कंप्लीट करके करा है, मतलब प्रॉपर्टी कंप्लीशन हो रही है लेकिन वो यहाँ पे गिवन नहीं है। तो प्रॉपर्टी का जो कंप्लीशन है वो 31 दिसंबर 2016 के अकॉर्डिंग लिया गया है। ठीक है, जिससे हमारे जो आंसर्स है वो सेम आ जाएंगे इस अजम्पशन को लेके, जैसा कि इन्होंने सॉल्व करा है। सिमिलरली ₹30 lakh at the rate 9% per annum for construction of house 3, डेट ऑफ बोरोइंग 1/6/2015, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन 30/6/2019। सिमिलरली 30 लाख का लोन हमने 9% के हिसाब से हाउस 3 के कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। ठीक है, इसमें भी डेट ऑफ बोरोइंग सेम है अबव की तरह और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन सेम है अबव की तरह। सिमिलरली इसमें भी वही इन्फॉर्मेशन मिसिंग है कि प्रॉपर्टी कंप्लीशन डेट नहीं थी इसमें गिवन, लेकिन आंसर सॉल्व किया हुआ है प्रॉपर्टी कंप्लीशन डेट लेके। तो हमने इसमें एज्यूम करा 31 दिसंबर 2016 सेम अबाउ, जिससे हमारा आंसर अब मैच हो जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट जब हम करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या लेना होगा, तीनों ऑप्शन चेक करने होंगे। एक बारी में हम ऑप्शन 1 में लेंगे कि हाउस 1 और हाउस 2 को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड एज्यूम करेंगे एंड हाउस 3 को डीम टू बी लेटर यानी डीएलओ। ऑप्शन 2 में हाउस 1 हाउस 3 को एसओ लेंगे एंड हाउस 2 को डीएलओ। ऑप्शन 3 में हाउस 2 एंड हाउस 3 को एसओ लेंगे एंड H1 को डीएलओ। इस तरीके से जिसमें भी हमारी जो इनकम होगी वो लीस्ट होगी, वही हमारा इनकम फ्रॉम एचपी होगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। सबसे पहले हम ऑप्शन 1 को स्टार्ट करेंगे। तो H1 और H2 को हमने एसओ लिया है एंड H3 को हमने डीएलओ लिया है। तो H1 और H2 एसओ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या होता है, एनएवी हमारा नील होता है, तो जीएवी नील आएगा, म्यूनसिपल टैक्सेस नील, एनएवी नील आ जाएगा और 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन तक नील आ जाएगा हमारे पास।
अब हमारा S2 में 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है। हमने ये देखा था कि H2 जो प्रॉपर्टी है उसके लिए हमने 25 लाख रुपीज़ का लोन लिया है 9% पर एनएम के हिसाब से, ठीक है। तो उस पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बोरोइंग का जो अमाउंट है वो निकालेंगे। तो इसके लिए हमने वर्किंग नोट 1 बनाया है यहाँ पे। तो हमें कहा गया था वर्किंग नोट 1 इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेशन फॉर S2 निकालेंगे। तो लोन टेकन की डेट हमें गिवन है 1 जून 2015 और प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ये गिवन नहीं है। तो इन दोनों में से जो लेटर होगा वहाँ से हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है। तो इन दोनों में से लेटर तो 1 जून 2015 है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होगा 1 जून 2015 से। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 31 दिसंबर 2016 को, ठीक है। जिस साल हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उससे पहले वाला जस्ट इमीडिएट प्रायर 31 मार्च 2016 को हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 2016 से पहले वाला 31 मार्च कौन सा आता है, 31 मार्च 2016 आएगा। तो यहाँ तक हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चलेगा 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 तक। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशंस को। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 तक 10 मंथ्स का आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स हो रहा है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हम निकालेंगे 25 लाख का 9% 10 महीने का 10/12 कर देंगे, तो 1,87,500 1,87,500 आएगा, जिसकी डिडक्शन हमें आने वाले 5 सालों में मिलेगी, यानी डिडक्शन 1/5 हो जाएगी 1,87,500 का 37,500 रुपये। इसको चाहे एक बार कैलकुलेट कर लो या अलग अलग ईयर्स का एक साथ दिखा दो। तो कब से मिलेगा, जब हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के साल से, यानी 1 अप्रैल 2016 से मिल जाएगा। तो 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, तो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो 1/5 ऑफ 1,87,500 37,500। चाहे एक बार कैलकुलेट करके आप 37,500 लिख लो या बार बार भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो 2019-20 का हम कंसिडर करेंगे 37,500, मतलब हमें इस प्रीवियस ईयर में जो डिडक्शन है वो मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे करंट ईयर इंटरेस्ट। करंट ईयर में हमने लोन का रिपेमेंट करा था, हमने 23 जून 2019 यानी प्रीवियस ईयर में। तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून 2019 तक का करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा हमारा। तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो करंट ईयर इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 3 महीने। तो करंट ईयर इंटरेस्ट निकालेंगे हम 25 लाख का 9% 3/12 क्योंकि 3 महीने का, तो 56,250। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हमने अबव कैलकुलेट करा था 37,500 रुपये और करंट ईयर इंटरेस्ट आ गया 56,250। तो इन टोटलिटी 93,750 हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। So interest on borrowed capital is allowed up to maximum of ₹2 lakh because loan is taken after 1,499। 1,499 के बाद हमने लोन लिया है, तो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख की मिलेगी और ये हमारा एसओ प्रॉपर्टी भी है। तो हमारा 93,750, तो 93,750 की पूरी डिडक्शन में मिल जाएगी। तो हमने यहाँ लिख दिया। तो हमारा इनकम फ्रॉम HP आ गया 93,750। अब हम H3 का कैलकुलेशन देखते हैं। H3 को हमने एज ए DLO कंसीडर करा है। तो DLO निकालने के लिए सबसे पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए। जो हमारी डीम टू बी लेटेड प्रॉपर्टी होती है उसका जो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है वो एक्सपेक्टेड रेंट होता है। तो उसमें एक्सपेक्टेड रेंट हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हम देख सकते हैं हाउस 3 है हमारा। तो हाउस 3 में सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए। इसके लिए हमारा म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में से जो हायर होगा और सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट में कैलकुलेट करेंगे। इसका कैलकुलेशन दिखाते हैं। तो इसके लिए वर्किंग नोट 2 बना रखा है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट के इक्वल होगा जो कि 3,35,000 है। कैसे आया, एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला होता है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो म्यूनिसिपल वैल्यू हमारी गिवन है 3 लाख रुपये और फेयर रेंट है 3,60,000 रुपये। इन दोनों में जो हायर है वो 3,60,000 रुपये है सब्जेक्ट टू SR। अब 3,60,000 और 3,35,000 में छोटा कौन है, 3,35,000। तो 3,35,000 ही हमारा GAV एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा जो कि 3,35,000 रुपये। तो इसको हमने यहाँ पे लिख चुके हैं 3,35,000 रुपये। अब म्यूनिसिपल टैक्सेस है। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस हम H3 का ले लेंगे। कितना आ रहा है हमारे पास, 25,000 आ रहा है म्यूनिसिपल टैक्सेस। इसे कंसीडर किया हमने 25,000 रुपये। तो माइनस करा तो 3,10,000 रुपये हमारा निकल के आ गया।
अब 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% निकालेंगे, तो 3,10,000 का 30% हमने कैलकुलेट करा तो आया 93,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हमारा 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी H3 बनाने के लिए भी लोन लिया था 30 लाख रुपए का। बाकी इन्फॉर्मेशन से में 30 लाख रुपए का लोन 9% के हिसाब से हमने लिया था। तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर H3 की कैलकुलेशन है। तो लोन टेकन हमने लिया था 1 जून 2015 को, और प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन पीरियड हमें गिवन नहीं है, तो दोनों का लेटर पीरियड से हमारा क्या होगा, इन दोनों में जो लेटर होता है वही हमारा क्या होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो लेटर 1 जून 2015 से हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 31 दिसंबर 2016। जिस साल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है उससे इमीडिएट पहली वाली 31 मार्च 2000 वो हमारे जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे एंड होगा। तो इससे पहले वाली 31 मार्च 2016 ही होगी, तो उस टाइम हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ख़त्म हो जाएगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम देख सकते हैं क्या होगा, 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 तक, तो जो कि होता है 10 मंथ्स। तो 10 मंथ का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 30 लाख का 9% 10/12 करेंगे 10 मंथ्स का, तो 2,25,000 आ जाएगा। तो डिडक्शन अलाउ कितनी होगी, 1/5 अलाउ होगी, मतलब 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलेगी आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में, जिस साल हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस साल से, यानी 31 दिसंबर 2016 को कंप्लीट हुआ है, यानी 1 अप्रैल 2016 से आने वाले 5 सालों तक मिलेगा। तो 1/5 और 2,25,000 दैट इज़ आएगा 45,000 रुपये। तो 2016-17 से स्टार्ट होगा, फिर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 तक मिलेगा हमें। तो यहाँ पे ठीक है, जो हमने फिर 2019-20 के लिए हमारा जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो 45,000 रुपये आ जाएगा, 1/5 और 2,25,000 रुपये। तो 45,000 रुपये का हमारा इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। अब करंट ईयर इंटरेस्ट पीरियड हमारा हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019, क्योंकि जो लोन रिपेड हो रहा है 30 जून 2019 को हो रहा है। तो 1 अप्रैल से 30 जून तक 3 महीने होते हैं, तो करंट ईयर इंटरेस्ट आ जाएगा 30 लाख का 9% 3/12, जो कि 67,500 होगा। तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट प्लस करंट ईयर इंटरेस्ट 45,000 यहाँ से आया और 67,500 यहाँ से, तो 1,12,500 का हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। जो H3 प्रॉपर्टी है हमारी, वो हमने क्या कंसीडर की थी, DLO कंसीडर करी थी, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है किसकी, इंटरेस्ट की। सो पूरा तो 1,12,500 पूरा हमें मिल चुका है। तो 3,10,000 में से 93,000 और 1,12,500 को माइनस करेंगे तो 1,04,500 रुपये आ जाएगा। सो 93,750 प्लस 10500 इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारी इनकम फ्रॉम HP फ्रॉम ऑप्शन 1 आ जाएगा 10,750 रुपीज़। ठीक है, अब हम ऑप्शन 2 देखते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 हमने कहा था कि H1 और H3 को SO लेना है और H2 को DLO। ठीक है, तो जो SO होगा वो तो NAV तक नील आता है हमारे पास, तो GAV नील, म्यूनसिपल टैक्सेस नील, NAV नील, और 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 30% है वो भी नील आएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है, H1 में हमारा कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं था तो उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन H3 में हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी 3 है उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन था। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है वर्किंग नोट 3 में, तो वही इंटरेस्ट आ जाएगा, वही कैलकुलेशन सेम रहेगा। तो वर्किंग नोट 3 में जो इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आया और टोटल मिला के 1,12,500 है, तो 1,12,500 है तो पूरे 1,12,500 की डिडक्शन मिल जाएगी। साथ ही साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा 1,499 के बाद कंस्ट्रक्शन हो है, तो हम कहें सारे कंडीशन फुलफिल है तो 2 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन है, तो 1,12,500 में मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब H2 हम एज ए DLO ले रहे हैं, यानी डीम टू बी लेट आउट, तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। डीम टू लेट आउट में क्या होता है, जो ग्रोस एनुअल वैल्यू होता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट के इक्वल होता है, तो वो कंसिडर करेंगे। सो हमने H2 लिया है यहाँ पे, तो H2 को DLO लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, 3 लाख और 3,60,000, तो 3,60,000 हायर होगा और 3,35,000, तो 3,35,000 छोटा है, तो 3,35,000 उसका GAV आ जाएगा। ठीक है, इसका हम वर्किंग नोट भी दिखा देता हूँ।
तो ग्रोस एनुअल वैल्यू हमने कहा एक्सपेक्टेड रेंट के इक्वल होता है डीएलओ प्रॉपर्टी में। तो एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला लिख दिया, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर होगा सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख, फेयर रेंट 3,60,000, स्टैंडर्ड रेंट 3,35,000 रुपये हैं। तो 3 लाख और 3,60,000 में हायर हुआ 3,60,000 और 3,60,000 और 3,35,000 में स्मॉलर कौन है 3,35,000, तो वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा जो कि जेवी बन जाएगा। तो हमने जेवी लिख दिया यहाँ पे 3,35,000 वर्किंग नोट 4 से। अब हमारे पास म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं। तो हमारे हाउस प्रॉपर्टी 2 में जो म्युनिसिपल टैक्सेस है वो कितने हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड है 15,000 रुपये। तो हमने 15,000 रुपये यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसको बाद हमारा एनएवी आ जाएगा 3,20,000 रुपये। तो इसमें से अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस करेंगे। H2 प्रॉपर्टी हमारी डीएलओ थी तो इसका भी लेकिन H2 प्रॉपर्टी के साथ ही साथ हमने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया था, उसका भी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं पहले ही। तो वो हमने वर्किंग नोट 1 में करा था, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर H2, जो कि हमारा वर्किंग कैलकुलेशन ऑप्शन 2 में भी सेम ही रहेगा। तो इसका टोटल रेंट वो इंटरेस्ट उठा लेते हैं जो कि 93,750 आया था। ठीक है, 37,500 56,250 को जोड़ने के बाद 93,750, तो इसी को कंसीडर कर लेंगे। सो 93,750 यहाँ पे लेंगे। और डीएलओ की कंडीशन उसमें होता है 1,499 के बाद लोन है, और सेकेंडली उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती, तो पूरा मिल जाएगा। तो 3,20,000 में से 96,000 और 93,750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 130,250 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 में अब ए प्लस बी इन दोनों को इनकम को जोड़ेंगे तो हमारी आ जाएगी टोटल इनकम फ्रॉम एचपी। तो आ रहा है 1,12,500 नेगेटिव को और 1,30,250 पॉजिटिव को, तो 17,750 में ऑप्शन 2 से इनकम फ्रॉम एचपी आ रहा है। अब हमारा ऑप्शन 3 एंड लास्ट ऑप्शन है जो कि हम चेक करेंगे। तो ऑप्शन 3 में हमने हाउस प्रॉपर्टी 2 और हाउस प्रॉपर्टी 3 को एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसिडर एज्यूम करा है और H1 को हमने डीएलओ कंसिडर करा है। तो इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। हमें पता है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होते हैं एनएवी तक नील होता है वहाँ, तो जेवी नील, म्युनिसिपल टैक्सेस नील, एनएवी नील, 24 की स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी वो भी नील होगा हमारे पास। ठीक है, फिर 24P में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब हाउस प्रॉपर्टी 2 और हाउस प्रॉपर्टी 3 में दोनों में इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा निकला था। ठीक है, जो कि हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट करा था एंड वर्किंग नोट 3 में कैलकुलेट करा था। तो उन दोनों की टोटल लगा देंगे यहाँ पे जो कि हमने कैलकुलेशन कराया। तो वर्किंग नोट 4 बनाया, हमने लिखा फॉर H2 इंटरेस्ट ऑन लोन आया था 93,750 वर्किंग नोट 1 से, और फॉर हाउस प्रॉपर्टी 3 के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन आया था 1,12,500 वर्किंग नोट 3 से। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर H2 एंड H3 कितना हो जाएगा 93,750 प्लस 1,12,500, तो 2,06,250 रुपये। ठीक है, दोनों की टोटल 2,06,250 है। 1/4/1999 का बाद का लोन है। ठीक है, तो और एसओ प्रॉपर्टी है तो हमारी जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 2 लाख रुपए की होगी। तो सिंस H2 and H3 are SO and loan is taken after 1/4/1999, therefore the maximum limit of interest on loan is 2 लाख रुपीज़। तो ये 2 लाख रुपए का लोन आ गया हमारे पास। ठीक है, लिमिट आ गई तो हमने 2 लाख रुपए यहाँ लिख दिया। तो इनकम फ्रॉम एच पे आ जाएगा टोटल लगा के नेगेटिव के 2 लाख रुपए। अब हम हाउस 1 एज डीएलओ करेंगे। तो डीएलओ में जैसा कि हमें पता है जो ग्रोस एनुअल वैल्यू होता है वो एक्सपेक्टेड रेंट के इक्वल होगा, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हाउस प्रॉपर्टी 1 है हमारे पास। तो इसमें अब एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए वही म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर, 3 लाख और 3,60,000 में से 3,60 हायर है, स्टैंडर्ड रेंट और इसमें से कौन सा छोटा होगा 3,35,000, तो 3,35,000 का ही हमारा जेवी आ जाएगा। ठीक है, इसका हमने वर्किंग नोट बना रखा है, वर्किंग नोट 5। तो जेवी क्या होगा एक्सपेक्टेड रेंट 3,35,000 कैसे आया, एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो 3 लाख और 3,60,000 में से हायर है 3,60,000 सब्जेक्ट टू 3,35,000, 3,35,000 और 3,60 में छोटा है 3,35,000, तो 3,35,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। तो 3,35,000 को हमने यहाँ लिख दिया। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड को माइनस करेंगे। तो म्युनिसिपल टैक्सेस हाउस 1 प्रॉपर्टी में कितना था हमारे पास 35,000 रुपये, तो 35,000 रुपये को माइनस करेंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद एनएवी आ जाएगी 3 लाख रुपए की। एनएवी के बाद हम 24A की स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी माइनस करेंगे तो 3 लाख का 30% होता है 90,000 रुपये। और H1 में हमारा कोई भी बोरोइंग नहीं थी तो हमारा कोई भी लोन का इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। तो 3 लाख में से 90,000 माइनस करेंगे तो आएगा 2,10,000 रुपये। जब 2,10,000 आ गया यहाँ पे तो A प्लस बी करेंगे तो हमारी टोटल इनकम फ्रॉम ऑप्शन 3 आ जाएगी।
तो ऑप्शन 3 से 2 लाख नेगेटिव के, 2,10,000 प्लस के, तो 10,000 रुपये पॉजिटिव इनकम आ जाएगी हमारे। अब इन टोटलिटी तीनों ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं इनकम किस में कम है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 1 में 10,750, सेकंड में 17,750 और ऑप्शन 3 में 10,000 रुपये। तो सबसे जो लीस्ट इनकम आई है वो ऑप्शन नंबर 3 में आई है। तो ऑप्शन नंबर 3 में ही जो हमने कंसिडर करा था वही हो जाएगा। तो सिंस इनकम फ्रॉम एचपी इज लीस्ट इन ऑप्शन 3 दैट इज 10,000 रुपये, देयरफॉर H2 और H3 को शुड बी टेकन एज सेल्फ ऑक्यूपाइड लेंगे हम, और हाउस प्रॉपर्टी 1 को एज DLO कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा।